हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का सेट देखेंगे और इस सेट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 नंबर क्वेश्चन होता है, जिसमें हम 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जो 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे 50 नंबर में भी 50 नंबर में भी 40 नंबर क्वेश्चन जो होता है जनरल साइंस से रिलेटेड है और सिर्फ मेरा 10 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडी से रिलेटेड है। तो हम इस पार्ट का रेलवे टेक्नीशियन पार्ट का हम देखेंगे कौन सा, तो 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन में 25 नंबर क्वेश्चन जो होता है मैथ का होता है, 25 नंबर क्वेश्चन जो होता है रीजनिंग का होता है। तो हम इस पोर्शन में सिर्फ 50 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, मतलब कि 50 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं, 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस देश के फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किस देश ने सूअर के शरीर से जीवित मनुष्य में आनुवंशिक रूप से संशोधित किडनी, किसका बोल रहा है, तो किडनी का पहला प्रत्यारोपण किया है। तो कौन सा हो जाएगा, किस देश ने किया था, किस देश ने जो किया था। जैसे सूअर के किडनी जो है किसी मनुष्य में प्रतिस्थापित कर दिया गया था, तो ये कौन सा देश किया था, तो ये हो जाएगा यूएसए ने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑस्ट्रिया, कौन सा, तो ऑस्ट्रेलिया की ASSN AUKUS पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो AUKUS में कौन कौन से देश हैं, तो एक ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया के बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, उसके बाद ब्रिटेन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, और ब्रिटेन के बाद हम देखते हैं ब्रिटेन के बाद कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, और एक हो जाएगा कौन सा, एक हो जाएगा यूएसए हो जाएगा, एक हो जाएगा यूएसए, एक हो जाएगा यूएसए। तो ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, AUKUS एक समझौता है, किसके लिए समझौता है, तो एक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता है। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है, तो 100 सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा हो जाएगा, तो बजाज फाइनेंस नहीं है, भारतीय जीवन बीमा, तो भारतीय जीवन बीमा ही इसका आंसर है। कौन सा है, तो भारतीय जीवन बीमा इसका आंसर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी नहीं है, HDFC ये भी नहीं, तो LIC का जो होता है, LIC का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका LIC का फुल फॉर्म है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का है संस्था है। इसकी स्थापना किया गया था, LIC की स्थापना किया गया था 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना किया गया था, और इसके चेयरमैन कौन है, सिद्धार्थ मोहंती, जो इसके हो गए चेयरमैन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने चालुक्य वंश के 900 वर्ष पुरानी कन्नड़, कौन सा, 900 वर्ष पुरानी कन्नड़ शिलालेख मिला है, किसके लिए, तो बोले चालुक्य वंश का 900 वर्ष पुराना जो है कि शिलालेख मिला है, कन्नड़ शिलालेख मिला है। कहाँ में मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तेलंगाना में मिला है, तेलंगाना में ऐसा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। ई क्रॉप एक फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, कौन सा बोल रहा है, ई क्रॉप एक फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, ये किया गया है केंद्रीय कंद फसल संस्था केरल द्वारा ये विकसित किया गया। कौन सा, तो ई क्रॉप फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो ये हो जाएगा केंद्रीय कंद फसल संस्था द्वारा ऐसा विकसित किया गया है। 6th नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका, कौन सा, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का कदम उठाया गया है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को कहाँ से, राज्य लोक में, तो DPSP में इस तरह का चर्चा किया गया है। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल और कोऑपरेटिव इसमें किया गया है चर्चा। इसमें कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 50 पर ऐसा बात करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने के बाद कौन सा करता है, आर्टिकल 50 में करता है, जो कि एक DPSP का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियां
कौन बोल रहा है, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियां और कर्तव्य का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके, भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं किया जाता है, भारत के उपराष्ट्रपति ये भी नहीं हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति ये भी नहीं हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा ऐसे व्यवस्था किया गया है। से 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रवादी राजनेताओं ने कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक थे और संपादक भी थे। तो मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक को ही केसरी भी बोला जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। तो लाइट हाउस किसको बोला जाता है, भूमध्य सागर का लाइट हाउस उसको बोला जाता है स्ट्रोम्बली को। स्ट्रोम्बली जो ज्वालामुखी है, जो भूमध्य सागर का लाइट हाउस बोला जाता है, क्योंकि ये 24 आवर उत्सर्जित होते रहता है, 24 आवर जो निकलते रहता है, इसी कारण इसको स्ट्रोम्बली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस बोला जाता है। और कोटोपैक्सी जो इक्वेडोर में है, कोटोपैक्सी एक इक्वेडोर में जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, कौन सा, कोटोपैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्यवस्थापित किया था। कौन सा, भिखारी के लिबास में एक आत्मा के रूप में, महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया था। तो कौन थे इसमें कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भी नहीं थे, फिरोज शाह मेहता नहीं थे, विंस्टन चर्चिल तो बोला था अर्धनग्न फकीर, लेकिन इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की जलधारा नहीं है। तो गर्म पानी की जलधारा कौन सा नहीं है, अलास्का जलधारा, क्यूरोसिया जलधारा, सुसीमा जलधारा, ये कौन सा है, हम्बन बोल्ट की जलधारा जो है एक गर्म पानी की जलधारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन के लिए मुख्यालय का चयन करें। तो कौन सा बोल रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा नहीं होगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा IMF का पेरिस नहीं होगा। इस और जो ILO इसका जो वाशिंगटन DC नहीं हो जाएगा। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा ILO का हेडक्वार्टर। और इसका IMF का हेडक्वार्टर जो होता है वाशिंगटन DC हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा कि UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ में, वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी मूल भारतीय राजवंश में अपने शासकों के चित्र बनाने वाले सिक्के जारी किए थे। तो कौन था किसी मूल भारतीय राजवंश में अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, कौन किए थे, तो सातवाहन वंश वाले जो थे ऐसा किए थे। 14 नंबर क्वेश्चन, उस्ताद अहमद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो उस्ताद अहमद अली खान जो है सरोद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत के विधवा पुनर्विवाह को पारित किया था। तो भारत के विधवा पुनर्विवाह को पारित कब किया था, भारत विधवा पुनर्विवाह 1856 एक्ट के तहत किनके द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। और किनके सहयोग से कराया गया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। और कौन किया था, तो लॉर्ड कैनिंग किया था। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। और 1858 एक्ट जो है भारत सरकार 1858 एक्ट लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही पारित किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग जो थे फर्स्ट वायसराय भी फर्स्ट वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही जो था फर्स्ट वायसराय था। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में सुमेलित है। तो थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, सही है। कैरोलिनियस वर्गीकीय विज्ञान से भी संबंधित है, सही है। इवानोवस्की जो विषाणु विज्ञान से संबंधित है, सही है। तो लुई पास्चर जो है जीवाणु विज्ञान के जनक नहीं है, यही गलत हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, लुईस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको ध्यान से पढ़ा जाएगा।
पादप जगत के प्रथम प्रभाग थैलोफाइटा या शैवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं पहचानना है। ये पूर्णतः जलीय एवं अविविधीय पादप होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि थैलोफाइटा एवं शैवाल जो होता है पूर्णतः जलीय अविभाजित होता है। तो ये सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सही है, लेकिन को निकालना हमें क्या है कि कौन सा इसमें नहीं होगा, नहीं निकालना है। ये पादप वर्णकों की उपस्थिति के कारण लाल, हरा, नीले रंग के होते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें वर्णक होते हैं तभी ये प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। अब क्या बोल रहे, थर्ड नंबर बोल रहा है यूलोथ्रिक्स और इलेडोफेरा, अल्वा, रिलेक्सिया आदि प्रमुख शैवाल का नाम है। तो ये इसका आंसर नहीं हो जाएगा। 17 का जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है। नहीं सही में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। तो इसको केवल हो जाएगा कौन सा? केवल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किंग कोबरा एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो किंग कोबरा ही एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। और घोंसला बनाता क्यों है कि जब वो अंडा देता है जब तक अंडा जो है बाहर नहीं आता है तब तक उसके अपने बच्चों को पहरेदारी करता है। इसके कारण ही किंग कोबरा जो होता है घोंसला बनाता है। बाकी कोई भी सांप घोंसला नहीं बनाता है, क्योंकि अगर बिल बनाया हो तो अगर इनकेस अगर आप बोलिए कि सांप बिल बनाता है तो वो बिल बनाया हुआ सांप का नहीं, वो चूहा का होता है। और सांप जो होता है चूहा को खाने के लिए बिल में हिलता है। सो इसीलिए हम किसी भी सांप को नहीं बोल सकते कि घोंसला बनाता है। एक ही सांप जो है ऐसा एक ही सांप है जो घोंसला बनाता है, वो है सिर्फ किंग कोबरा है, जो कि अंडे प्रजनन करता है। और अंडे प्रजनन जब तक अंडा से बच्चा बाहर नहीं आता है तब तक वो अपने बच्चों की रखवाली करता है, इसीलिए वो घोंसला बनाता है। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो होता है सही होता है। यह सर्प पक्षी है इसका घोंसला दूसरे सांपों को आकर्षित करता है, पूरी तरह गलत है। यह सजीव प्रजनक सर्प है। यह सजीव प्रजनक सर्प है। यह अपने संतान को जन्म देने के लिए घोंसला की आवश्यकता होती है। तो ये जन्म नहीं देता है, अंडा देता है। ये अंड प्रजनक सर्प है, सही है। जो घोंसले में अंडा देता है, ये भी सही है। और अंडे से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो होता है सही हो जाएगा। और फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, यह एक अन्य विशाल प्राणी है, विशाल प्राणी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कथन और कारक वाले क्वेश्चन है। अमीबा एक कोशिकीय और अनियमित आकार की कोशिका है। तो ये सही हो जाएगा, सही है। अमीबा में पोषण हेतु कूट पादका पाए जाते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन सही है। ये बोल रहा है क्या कि कोशिका अमीबा का जो होता है कोशिका में अनियमित आकार का होता है। आकार के बारे में ये चर्चा है। फर्स्ट ऑप्शन में आकार की चर्चा किया गया है, और सेकेंड ऑप्शन में जो पोषण हेतु कूटपाद का प्रयोग किया है। जैसे कि अगर अमीबा को ही दिया गया है तो फर्स्ट ऑप्शन में आकार की चर्चा किया गया है, और सेकेंड ऑप्शन में पोषण की चर्चा किया गया है। तो दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है, जिसके कारण हम बोल देंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, शीर्ष विभुजोतक जो होता है लंबाई बढ़ाता है, सही है। पार्श्व विभुजोतक जो होता है तना को बढ़ाता है, ये भी सही है। अंतर्वेष्टि विभुजोतक जो होता है तने की लंबाई को बढ़ाता है, ये भी सही हो जाएगा। और द्वितीय विभुजोतक जो होता है तने की लंबाई को बढ़ाता है, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय विभुजोतक जो होता है तने की लंबाई को ना बढ़ाकर तने की मोटाई को बढ़ाता है। द्वितीय विभुजोतक जो होता है तने की लंबाई को ना बढ़ाकर किसको, मोटाई को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो होता है जीवों के विभिन्नताओं को उत्पन्न करती है। कौन सा जीवों के बारे में बोला है, नहीं कि पादप के बारे में बोल रहा है। देखिए को ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है, जीवों के विभिन्नताओं में उत्पन्न करता है। तो जीवों के विभिन्नताओं में कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, जीवों के विभिन्नताओं में लैंगिक जनन करते हैं, सही हो जाएगा। और कायिक जनन नहीं करते, कायिक जनन सिर्फ होता है पेड़ पौधे में, पादप में कायिक जनन होता है, गलत हो जाएगा। अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन होता है, ये भी सही हो जाएगा। उत्परिवर्तन होता है, तो हाँ सजीवों में जो होता है म्यूटेशन होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि उत्परिवर्तन बोले तो कि दूसरे में कन्वर्ट हो जाना, ये
ये हो सकता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब लैंगिक विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, सही हो जाएगा। क्लोनिंग नहीं होगा। क्लोनिंग किस में होता है? कायिक जनन और क्लोनिंग एक दूसरे, जो कायिक जनन और क्लोनिंग कहने का मतलब क्या है कि कायिक जनन, देखिए कायिक जनन और क्लोनिंग इसमें होता है, जैसे कि कैसे अगर किसी भी शरीर का किसी पार्ट टूट करके जनन होता है, कायिक जनन क्लोनिंग में जो होता है शरीर का किसी भी पार्ट को टूट करके जन्म होता है। तो ऐसा तो सजीवों में होता नहीं, जीवों में नहीं होता है। इस तरह की व्यवस्था होती है तो सिर्फ किस में होती है? तो पादप में होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन भी सही है, 5 ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? जीवों की उत्पत्ति के आधुनिकवाद के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को असत्य कथन की पहचान करना है, असत्य कथन बताना है। जीवों की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से आदि सागर में हुई जिसे हैंडलेन की प्रोबायोटिक सूप कहा जाता है। तो ये नहीं होगा। प्रथम विकसित कोशिका पोषण की प्रवृत्ति में स्वपोषी होती है। तो यही जो होता है जगह सही हो जाएगा। कौन सा? तो जीवों की उत्पत्ति के आधुनिकवाद के संदर्भ में दिए गए कथनों पे असत्य कथन को पहचानना है। तो असत्य पहचानना है तो कौन सा कथन जो होता है गलत होता है? प्रथम विकसित कोशिका जो होता है पोषण की प्रवृत्ति में स्वपोषी होती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत युग्मों में कौन सा है? मछली और नमक में विटामिन डी होता है। तो बिल्कुल गलत होता है। विटामिन डी जो सूरज के प्रकाश से हमें मिलती है। दूध केला में फास्फोरस मिलेगा, पालक सेब में तो ये आयरन मिलता ही है, और दूध और अंडे में कैल्शियम मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर के मिलान करने वाला है। प्रमस्तिष्क कौन सा हो जाएगा? प्रमस्तिष्क में हो जाएगा स्मृति एवं स्कंद का केंद्र हो जाएगा। तो ए का 3 हो जाएगा। बी का देखते हैं हाइपोथैलेमस जो होता है ताप नियंत्रण करता है, सही हो जाएगा। बी के 4 हो जाएगा। सी के देखते हैं, सी कौन सा होता है? मेडुला ओब्लांगाटा का काम क्या है? मेडुला ओब्लांगाटा का काम क्या है? श्वसन एवं हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करना था। सी के कौन सा हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा। और डी का देखते हैं, डी क्या बोला है? अनुमस्तिष्क किससे हो जाएगा? पेशीय संतुलन से हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? डी का 1 हो जाएगा। अब इसमें मिला लीजिए जो होगा। ए का कौन सा हो जाएगा? ए का 3, बी ए का 3, बी का 4, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो गया और सी का 2 हो गया और इसका 1 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 25 नंबर को आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति को मापक के रूप में दिया गया है कि किस राशि का क्या मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज जो होता है। हर्ट्ज किस में होता है? ए का कितना है? ए का हो जाएगा 2। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ध्वनि का मात्रक हो जाएगा डेसिबल। देखिए ए का 2, तो ए का 2 एक ही गो में है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है, क्वेश्चन देखिएगा कितना चक्कर बोला है। एक चक्कर के बारे में बात नहीं कर रही है ये। जब भी बोल रही है तो कितने चक्कर लगाने की बात बोली? तो 2 चक्कर लगाने की बात बोल रही है। इस पर वृत्तीय गति पे कितने चक्कर? तो 2 चक्कर लगाने की बात बोल रही है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति पर 2 चक्कर लगाते हैं तो देखिए वृत्तीय गति पर 2 चक्कर लगेगी तो दूरी का मान 0 होगा। 0 नहीं हो सकता है दूरी का मान 0 कभी नहीं हो सकता। 2 चक्कर लगाएगी तो अकॉर्डिंग टू परिधि जो होता है, तो अगर 2 चक्कर लगाती है तो ये गलत नहीं होगा। और 2 चक्कर लगाएगी तो अकॉर्डिंग टू परिधि जो होता है 2 परिधि लिया जाएगा। तो ये दूरी का मान 0 नहीं होगा, जो है पूरी तरह से गलत हो जाएगा। दूरी का मान वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर हो जाएगा। देखिए अगर दूरी का मान जो होता है वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर कब होगा? जब वो 1 चक्कर लगेगी। अगर वो 2 चक्कर लगाएगी तो लिखेगी वृत्तीय पथ की परिधि के परिधि के 2 बराबर के भाग बराबर होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। विस्थापन का मान वृत्तीय पथ की परिधि के मान से दोगुने के बराबर होगी, ये भी नहीं होगा। 3 नंबर भी गलत हो जाएगा। विस्थापन का मान 0 हो जाएगा। तो विस्थापन का मान जो होता है 0 होगा, क्योंकि विस्थापन जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें लेना होता है। तो विस्थापन का मान इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर इनकेस यहाँ से चलती है, अगर यहाँ से चलती है और सिर्फ यहाँ आ जाती है तो इसके द्वारा कुछ तय नहीं किया गया। जो तय किया गया, जो रिटर्न ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ये कभी भी
कभी भी विस्थापन का मान इसमें शून्य हो, हाँ विस्थापन का मान इसमें शून्य हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस बोला जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाएगा तो यहाँ से आती है और यहाँ चली जाती है, तो विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 4 इसमें सही है, बाकी सब जो होता है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित बलों में से कौन सा असंपर्क बल के बारे में बताया गया है। असंपर्क बल क्या होता है? असंपर्क बल जो होता है कि किसी दो सतहों के बीच जो होता है, दो सतहों के बीच जो लगने वाले बल हो जाएंगे वो संपर्क बल हो जाएंगे, और दो सतहों से जो हटे होते हो कौन सा हो जाएगा? असंपर्क बल हो जाएंगे। तो इसमें देखते हैं नहीं के बारे में पूछ रहा है। दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल, ये सही हो जाएगा कि दो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण तभी उत्पन्न हो जाएगा दोनों वस्तुएं सटी होंगी। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो होता है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संपर्क बल का है, असंपर्क बल का नहीं है। चुंबकीय द्वारा लोहे पर लगाया गया बल है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि चुंबक यहाँ होता है, लोहा यहाँ पे होगा। अगर ये दोनों के बीच लगाने वाला बल जो हो जाएगा ये असंपर्क बल के उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दो वस्तुएं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ही देखिए, कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे होता है, दोनों जो होता है असंपर्क के उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी, थर्ड भी सही हो जाएगा। रस्सी से खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल, तो रस्सी से खींचते समय क्यों? क्योंकि रस्सी जो है मनुष्य के पकड़े हुए है, और रस्सी जो है किसी वस्तु को पकड़े हुए, तो ये दोनों असंपर्क बल के उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो होता है, जो ये दोनों जो होते, ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो हो जाएगा असंपर्क बल के उदाहरण हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 1 और 4 जो होता है कौन सी असंपर्क का उदाहरण नहीं है, तो 1 और 4 जो हो जाएगा असंपर्क का उदाहरण नहीं हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, कोई कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा असत्य है इसको देखना है। कार्य वस्तु पर किए गए कार्य जो है किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु से लगने वाले बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। तो ये जो होता है कि ये सही हो जाएगा। कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। यदि वस्तु विस्थापित नहीं होता है तब उस पर किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। अगर वस्तु विस्थापित नहीं हो जाएगा, देखिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W = Fs होता है। तब वस्तु जब विस्थापित नहीं हो जाएगा तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन से ये जो है सही हो जाएगा। कार्य के परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होता है, तो ये सही बात है। कार्य के जो होता है परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। सही कौन सा नहीं होगा? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल के परिमाण तथा बल के दिशा में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है, यही गलत हो जाएगा। तो 28 जो होता है कि 28 का 1 जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यूटन के अनुसार, ये भी असत्य को बनाना है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये जो है सही है। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है, प्रबल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल है, यही गलत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण थोड़े होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण उसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो होता है असत्य हो जाएगा। कौन सा? 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही बताने के लिए बोल रहा है? प्लास्टिक का गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु मूल अवस्था प्राप्त कर लेती है, तो ये सही हो जाएगा। देखिए कोई भी मार्केट से प्लास्टिक लाइए, प्लास्टिक को गर्म कीजिए और मूल अवस्था में मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ये सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा कि प्लास्टिक का गुण जो होता है ग्रहण करने के बाद वो अपनी मूल अवस्था में प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे कि आप प्लास्टिक मार्केट से लाइएगा, एक सॉलिड रूप में ले लेता है, वो मूल अवस्था में परिवर्तित नहीं हो पाता है। अब देखते हैं कौन सा है? प्लास्टिकता बोला है, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिकता बोला है। प्लास्टिक तो आ जाता है लेकिन प्लास्टिकता नहीं आता है। सॉरी, हम वहाँ पे गलत बता दिए थे। प्लास्टिकता जो होता है, प्लास्टिकता का गुण जो होता है ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है, ये सही हो जाएगा। प्रत्यास्था जो होता है वो वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपने प्रारंभिक आकृति में आकर पुनः प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, ये जो होता है ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है,
देखिए प्रत्यास्था हम उसके बोलते हैं जब हम किसी वस्तु पे फोर्स अप्लाइड करते हैं। फोर्स अप्लाइड करने के बाद वस्तु जो होता है सिक्योर जाता है। जैसे ही वस्तु सिक्योर होता है, इफ़ आई रिलीज द फोर्स बिटवीन दैम, अगर हम फोर्स वहाँ से रिलीज करते हैं तो इट कम्स टू द ओरिजिनल शेप, जैसे कि अपने ओरिजिनल शेप के अनुसार आ जाएगा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रुई को लेते हैं। रुई को अगर हम आप मुट्ठी में चापते हैं तो चपा जाता है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वो एक अपने ओरिजिनल शेप के अनुसार में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऊष्मा ऊर्जा का रूप होता है, ऐसा ही ऊष्मा जो ऊर्जा का रूप होता है जिसका स्थानांतरण दो निकायों के मध्य अथवा दो निकायों के मध्य में होता है। जैसे कि दो निकाय के मध्य बोलते हैं कि अगर एक में हीट ज़्यादा है दूसरे में हीट कम है तो ये दोनों को इक्विलिब्रियम करेगा। तो इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या है कि दोनों हीट ट्रांसफ़र कर रहा है और ट्रांसफ़र करके एक दूसरे को इक्विलिब्रियम कर रहा है कि बराबर कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा। तथा उसके परिवेश के मध्य ताप में अंतर के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही है। ऊष्मा को केवल केल्विन में व्यक्त किया जाता है, ये गलत हो जाएगा कि ऊष्मा को केल्विन नहीं कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को बताना है, कौन सा कथन असत्य है। प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है। प्रत्येक जो दोलनी गति जो होती है आवर्त गति होती है, ये सही हो जाएगा। वार्तुल गति दोलनी गति होती है, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक आवर्त गति दोलनी गति होते हैं, ये भी कौन सा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों बी और 2 दोनों असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। चिकित्सा स्थिति के निदान के लिए MII में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो एक्स किरण का उपयोग नहीं किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्या बोला है, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। परमाणुओं के संरचना के संबंध में पहला मॉडल किसने, जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था, बिल्कुल सही है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के त्रुटिपूर्ण किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। तो अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका परिमाण लगभग हीलियम के नाभिक के बराबर होते हैं, क्योंकि हीलियम के नाभिक में भी दो प्रोटॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन के निरूपित करता है। रासायनिक परिवर्तन के निरूपित कौन करता है, लोहे का चुंबकत्व रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, गलत हो जाएगा। द्रव का संघन जो होता है भौतिक परिवर्तन है, ये भी नहीं होगा। लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, सही है। ईंधन का जलना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ये 3rd नंबर सी ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन। आयनिक बंधन के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके निर्माण के लिए एक विद्युत धनात्मक होता है, इसके निर्माण के लिए एक तत्व विद्युत धनात्मक होता है तथा दूसरा तत्व क्या होता है, आवेशहीन। आवेश नहीं, एक विद्युत धनात्मक होना चाहिए, एक विद्युत ऋणात्मक जब दिया हुआ है, जब एक विद्युत ऋणात्मक दिया हो तो दूसरा जो होना चाहिए विद्युत पॉजिटिव होना चाहिए, आवेशहीन नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। एक तत्व की अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तथा दूसरे तत्व के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्व के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये केवल एक जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है असत्य है। क्योंकि विद्युत ऋणात्मक में जब भी आयनिक बंधन बनेगा तो एक निगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा आवेशहीन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, जो असत्य है। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है के बारे में पूछ रहा है। एक ही समूह में सभी तत्वों के संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि नया कोष इलेक्ट्रॉन में भरा गया है, ये भी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है। जब प्रत्येक आवर्त में आप बाएं से दाएं जाएगा तब परमाणु त्रिज्या घटेगा, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा।
धात्विक अभिलेखन आवर्त से बढ़ता है। धात्विक अभिलेखन आवर्त से जाने में बढ़ता है, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इधर देखिए, इधर अधातु हो जाता है, दाहिने साइड जो होता है अधातु होता है और बाएं साइड जो होता है धातु होता है। तो धात्विक अभिलेखन कैसे बढ़ेगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जो यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसको बताना है। हमारे दांत 6 अम्ल के लिए उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्वाचन करने में सहायक होते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? परमाणु रिएक्टर में द्रव सोडियम के प्रतिशत में शीतलक में प्रयोग किया जाता है, ये सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ये सॉरी जो क्या बोल रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम प्रशीतक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं लाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सूखी बर्फ में ठोस होता है, सही है। सेविन कहाँ? कीटनाशक। सेविन क्या हो जाएगा? कीटनाशक, ये भी सही हो जाएगा। टेफ्लॉन जो है फ्लोरेंस युक्त का बहुलक होता है, ये भी सही हो जाएगा। अब फ्लोरेंस जो होता है, फ्लोरेंस जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है? यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये सही हो जाएगा। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन कफ सिरप बनाने में किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। अधिक मात्रा में सेवन करने से उपचाय प्रक्रिया धीमी हो जाती है, बिल्कुल सही है। यह केंद्रीय तंत्रिका के सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र की अधिक मजबूत करता है, तो तंत्रिका तंत्र के मजबूत थोड़े करेगा। केंद्रीय तंत्र को सकारात्मक रूप से मतलब कि पॉजिटिविटी नहीं निगेटिविटी से प्रभावित करता है, और तंत्रिका तंत्र को मजबूत नहीं करता है, क्या करता है? कमजोर करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा, जो यही सही हो जाएगा, क्योंकि कौन सा नहीं है ऑप्शन में दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन, उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। तो गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, और पूछ रहा है किसके बारे में? अधातु के बारे में। तो गैलियम जो होता है, गैलियम धातु नहीं उपधातु है, सीजियम भी उपधातु है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी जो होता है अधातु है, इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। 44 नंबर क्वेश्चन, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? उसको अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH जो होता है, उसको अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं होता है? तो इसमें देखिए रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं है? थोरियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? थोरियम, टाइटेनियम और प्लूटोनियम जो होता है रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है टाइटेनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है गैस बिल्डिंग में उपयोग किया जाता है? गैस बिल्डिंग में उपयोग किए जाने वाला कौन है? एसिटिलीन जो होता है गैस बिल्डिंग में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, सिंथेटिक कंबल, कौन सा सिंथेटिक कंबल स्वेटर आदि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर फाइबर कौन सा है? तो नायलॉन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बैकेलाइट नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो एक अपूर्वीय गलत हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओरनोल जो होता है सिंथेटिक कंबल और सिंथेटिक इस स्वेटर आदि बनाने में इसका विकल्प यूज किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजन उर्वरक कौन नहीं है? अमोनिया फास्फेट नाइट्रोजन उर्वरक है, यूरिया भी नाइट्रोजन उर्वरक है, कैल्शियम नाइट्रेट ये भी है, ये नहीं हो जाएगा। कौन सा? सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम धातु का निष्कासन किस अयस्क से किया जाता है? तो मैग्नेटाइट से किसका किया जाता है? लोहा का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अम्ल वर्षा होते हैं, नहीं होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी नहीं हो जाएगा। ओजोन ये भी गलत हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब N2O जो होता है, N2O अगर इनकेस H2O से अभिक्रिया करके बनाया गया, क्या बना जाएगा, N2O अगर H2O से अभिक्रिया करके बनाया था HNO3 बन जाएगा, जो कि अम्ल वर्षा कराएगा। और क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो SO2 जो हो जाएगा। नेक्स्ट आई विल चेंज द पेन। नेक्स्ट SO2, अगर SO2 लेते हैं, SO2 को अगर H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, H2SO4, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, H2SO4 जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से वीडियो 50 नंबर क्वेश्चन हो गया वीडियो का। RRB टेक्नीशियन का सेट जो होता है आप देखते रहिए, और आपको बेनिफिट बहुत ही बेनिफिट इससे मिलने वाला है, क्योंकि आप बना रहे हैं बुक जो बना रहे हैं आप, एडिटोरियल बुक का बना रहे हैं। और इससे जो होते हैं क्वेश्चन सटीक है, जो कि आप साइंस भी कवर कर सकते हैं इसे। आर्ट्स भी जो क्वेश्चन जो जिस तरह से दिया गया है आप इसको कवर कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाइए, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और उससे जुड़े और अपना बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।